डेरिवेटिव्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में टैंजेंट एंड नॉर्मल पूरा अच्छे से सीखा है, उस पर 15 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम सेकंड लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन समझेंगे और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो गैस अप्रोक्सीमेशन में हमें कंसेप्ट ये समझना है, आप लिखना मेरे साथ, दैट dy by dx is actually small change in y divided by small change in x। तो गैस डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है कि y कैसे चेंज होगा व्हेन यू चेंज x, बिकॉज इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x तो x को चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो रेशो है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x, यही डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। अब गैस लेट्स से हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, then the value of y will simply be f of x. But students, when the value of x is slightly more, let's say the value of x is equal to x plus h, then the value of y will become f of x plus h. Guys, मैं क्या कर रहा हूं, मैं x को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने x का वैल्यू लिया है x और बाद में मैंने x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है x plus h। तो मेरा y चेंज हो गया। पहले y का वैल्यू था f of x, अब वो बढ़ के हो गया है f of x plus h। अब गैस डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो सब लोग लिखना dy by dx विल बिकम इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y होगा, लिखो f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय चेंज इन x हो जाएगा x plus h माइनस x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, पर डिनोमिनेटर में x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन थोड़ा इजी बन गया। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h। ये हमारा dy by dx का आंसर आ चुका है। अब गाइस dy by dx क्या होगा, देखो अगर आपका y इज इक्वल टू f of x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। तो मैं क्या कर सकता हूं, dy by dx की जगह लिख सकता हूं f डैश ऑफ x। तो गाइस मुझे f डैश ऑफ x का एक बहुत अच्छा इक्वेशन मिला है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड आप टर्म्स को रीअरेंज कर दो तो आपको एक बहुत अच्छा इक्वेशन मिलेगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। गाइस ये इक्वेशन हमें मेमोराइज करना है। f of x plus h comes out as equal to f of x plus h f dash of x। guys ये जो हमारा आंसर है इसी के बेसिस पे हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। guys ये वाला जो टर्म है या फिर ये वाला जो कंसेप्ट है ये जेई मेंस के पोर्शन में नहीं है। टैंजेंट एंड नॉर्मल कैसे है, पहले था बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चंस कराए। ये जेई मेंस के सिलेबस में ही नहीं है, पर सीईटी के सिलेबस में 100% है, बोर्ड्स के सिलेबस में भी है। तो मैं इसके ऊपर आपको भी 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो इक्वेशन है इसको मेमोराइज करो। मैंने आपको इसका पूरा प्रूफ बताया गाइस, विद प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। द इक्वेशन इज f of x plus h is equal to f of x plus h f dash of x। गाइस इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगा। पहले गाइस हम लोग है ना प्रूफ एक बार वापस से स्कैन कर दें। व्हाट इज dy by dx, डेरिवेटिव होता है स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। तो अगर x का वैल्यू आपने x लिखा है तो y का वैल्यू f ऑफ x होगा, पर अगर x का वैल्यू इंक्रीज करके x प्लस h लिख दिया तो y का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। फिर आप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कर लो, तो न्यूमरेटर होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड डिनोमिनेटर होगा x प्लस h माइनस x। x और माइनस x कैंसिल हुआ डिनोमिनेटर में। फिर आप dy by dx जो है इसको f डैश ऑफ x लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, तो कैसे ये इक्वेशन बनता है। एक बार मेरे हैप्पीनेस के लिए सब लोग स्क्रीन पे देख के रीड करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस h गाइस, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f of x plus h f dash of x। बस इसी इक्वेशन को हम लोग अभी 5 टाइम्स यूज करेंगे इन द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे व्हिच इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस चैप्टर। तो गाइस यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रेहान मेरे लिए प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। कैसे उन्होंने बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2.002 होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है गाइस, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पहले f ऑफ x डिफाइन करना है। तो सब लोग लिखना
1/2.002 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो गाइस देखो, आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पहले आपको f ऑफ x डिफाइन करना है। तो गाइस मैं f ऑफ x क्या डिफाइन करूंगा, स्क्रीन पे देखना। आई विल डिफाइन f ऑफ x एज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। गाइस ये मैंने कैसे डिसाइड किया आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें 1 समथिंग का स्क्वायर निकालना है, तो वो समथिंग के जगह x बोल देना रहता है, तो आंसर आ जाएगा 1/x स्क्वायर। यानी गाइस आपका फंक्शन का डेफिनेशन होगा f ऑफ x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। जैसे ही आपने फंक्शन डिफाइन किया, इमीडिएटली आप वहां पे f डैश ऑफ x की वैल्यू भी निकाल लो। तो गाइस 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2/x क्यूब। तो ये आपका f डैश ऑफ x भी आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको x और h ये आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस मोस्टली क्या होता है, जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको x लिखना है, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको h लिखना है। तो यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है 1/2.002 होल स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 2 एंड गाइस h का वैल्यू आ जाएगा 0.002। तो यहाँ पे आप लिख दो x इज इक्वल टू 2 एंड h का वैल्यू है 0.002। गाइस मुझे कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि x क्या लेना है और h क्या लेना है? मुझे ये मेक श्योर करना है कि जब मैं x प्लस h करूंगा तो वो वैल्यू आ जाए जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू है, 2.002 है। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस h करता हूं तो क्या 2.002 मिल जाएगा? यस। और मुझे x हमेशा ऐसा नंबर लेना है जिसका कैलकुलेशन आसान हो। जैसे गाइस अभी 1/2 स्क्वायर, इसका आंसर 1/4, ये आसान वैल्यू है। तो बेसिकली गाइस यहाँ तक पूरा समराइज करता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। दिस इज फ्रॉम सीईटी 2025 और मार्क्स ऐप पे इसका सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ आंसर दिया है। तो मैं आपको यहाँ डिटेल सॉल्यूशन पूरा दूंगा। गाइस उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2.002 होल स्क्वायर। तो मैंने पहले फंक्शन डिफाइन किया कि f ऑफ x होगा 1/x स्क्वायर, फिर f डैश ऑफ x यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x क्यूब, फिर x इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया और h हो गया 0.002। फिर से बोलता हूं x और h ऐसे वैल्यूज लेने हैं कि x प्लस h करके ये वैल्यू आ जाए जो क्वेश्चन में है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, अब मैं वो इक्वेशन लिखूंगा अप्रोक्सीमेशन का। इस बार बिना देख के आप लोग ट्राई करना। लास्ट टाइम आपने स्क्रीन से रीड किया था, इस बार बिना देख के ट्राई करो। पीपल व्हाट इज द आंसर ऑफ f of x plus h? Please go ahead. f of x plus h is equal to f of x plus h f dash of x. रियली गुड एनर्जी गाइस। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आपको अभी क्या करना है, x के जगह 2 और h के जगह 0.002 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगा f ऑफ 2.002, क्योंकि गाइस देखो x प्लस h करके 2.002 आ जाएगा, और RHS में क्या आएगा, f ऑफ x यानी f ऑफ 2 प्लस h का वैल्यू है 0.002 और आगे लिखो f डैश ऑफ 2। गाइस मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, x के जगह 2 और h के जगह 0.002 इतना सब्स्टिट्यूट किया है। सो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.002? यार देखो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 1/x स्क्वायर। तो f ऑफ 2.002 का वैल्यू क्या होगा, 1/2.002 का स्क्वायर। तो लिखो 1/2.002 का स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 2 क्या होगा, 1/2 स्क्वायर प्लस आगे रहेगा 0.002 इनटू, फिर गाइस f डैश ऑफ 2 क्या होगा पता है, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू होगा आपका f डैश ऑफ x क्या है, -2/x क्यूब। तो f डैश ऑफ 2 होगा -2/2 क्यूब। अब गाइस इससे आंसर आ जाना चाहिए। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1/2.002 होल स्क्वायर? दिस विल बी इक्वल टू, गाइस 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस आगे है 0.002 इनटू -2/2 क्यूब विल बिकम -1/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो 1/4 होगा 0.25 एंड गाइस यहाँ पे प्लस इंटू माइनस से आगे तो माइनस हो जाएगा एंड 0.002/4 विल बिकम 0.0005। तो गाइस व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, इट विल बी 0.2495। और गाइस ये एग्जैक्ट ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, मैं पूरा ही क्वेश्चन वापस से समराइज करता हूं, और इसीलिए गाइस मैं हर कंसेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस ले रहा हूं कि अभी जब हम और 4 क्वेश्चंस करेंगे आपको 100% ही इजी लगेगा। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे देखना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो।
आपको क्या करना है, आपको ये f ऑफ x प्लस h का इक्वेशन ध्यान में रखना है। कभी भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स या सीईटी में तो डायरेक्टली लिखना है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x। अब f ऑफ x क्या डिफाइन करना है वो क्वेश्चन देख के समझ में आता है। यहाँ क्या निकालना था, 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर निकालना था। तो समथिंग वो वैल्यू लेनी है जो वैल्यू थोड़ी सी अलग है देन द नॉर्मल इंटीजर। तो यहाँ पे समथिंग क्या है 2.002, तो हमें 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब गाइस आपका फंक्शन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसका डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। फिर आप x की वो वैल्यू लो जिसका कैलकुलेशन आसान है। तो मैंने x का वैल्यू 2 लिया क्योंकि 1 अपॉन 2 स्क्वायर का कैलकुलेशन आसान है। फिर h का वैल्यू हो जाएगा बचा हुआ पार्ट विच इज 0.002। आपको क्या मेक श्योर करना है कि x प्लस h मिला के वो वैल्यू आ जाए जो उनको चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने x को 2 लिया, h को 0.002। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम बस क्या करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे जिसका प्रूफ भी हमने ऊपर देखा बाय द वे, विद प्रूफ किया हम लोगों ने। फिर आप बस x और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ x प्लस h हो जाएगा 2.002। फिर वहां आगे जो x है इसके जगह आप लिख दोगे 2। फिर गैस h की वैल्यू क्या थी, देखो h की वैल्यू थी 0.002 और f डैश ऑफ x में लिख देंगे f डैश ऑफ 2। अब इसके बाद गैस प्रोसेस बहुत आसान है कि आपको f ऑफ 2 लिखना है। f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ x था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 2 होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर। फिर f डैश ऑफ x क्या था, -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो f डैश ऑफ 2 हो जाएगा -2 अपॉन 2 क्यूब। फिर बस आप सिंपल कैलकुलेशन करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस टू किक थिंग्स ऑफ। अब ऐसे हम लोग और 4 क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज ओवरऑल 17 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। अप्रोक्सीमेशन में आप पक्का एक्सपर्ट बन जाओगे आफ्टर डूइंग 4 मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन का वो मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 15 सेकेंड्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि हर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x, यही कंसेप्ट करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज 17 क्वेश्चन रीड करना। गाइस देखो अब इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे पहले से, ताकि आपको धीरे धीरे फंक्शन आइडेंटिफाई होना चालू हो जाए। तो गाइस यहाँ पे लिखो क्यूब रूट ऑफ निकालना है 64.04, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सब लोग ट्राई करना व्हाट शुड बी द फंक्शन f ऑफ x। गाइस देखो जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा लोग नहीं बता पाते हैं, पर अगर आपने बता दिया तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। कैन यू ट्राई व्हाट विल बी द फंक्शन f ऑफ x? प्लीज गो अहेड गाइस। द फंक्शन f ऑफ x विल बी इक्वल टू, या बोलोगे सर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये क्यूब रूट ऑफ समथिंग है तो वो समथिंग के जगह x बोल दो, तो क्यूब रूट ऑफ x। अब बोलोगे सर समथिंग किसको बोलना है, वो नंबर जो थोड़ा सा आपको नॉर्मल इंटीजर से अलग लग रहा है। तो नॉर्मल इंटीजर क्या होता है 64, ये थोड़ा सा उससे आगे है तो उसको ही समथिंग बोलना है। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ समथिंग, यानी फंक्शन हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। तो लिखते जाना मेरे साथ, f ऑफ x आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, तो इसके नीचे इमीडिएटली लिख देने का f डैश ऑफ x। गाइस व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 1/3। देखो क्यूब रूट ऑफ x मतलब x रेज टू 1/3, तो x रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव होता है 1/3 बाहर लिखना है और पावर में -1 करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 x रेज टू 1/3 -1। गाइस व्हाट इज 1/3 -1? इट इज -2/3। तो आप डायरेक्टली लिख दो डेरिवेटिव होगा 1/3 टाइम्स x रेज टू -2/3। तो गाइस हमें f ऑफ x मिल गया, हमें f डैश ऑफ x भी मिल गया। अब हमें x और h लिखना है। तो गाइस x हमेशा वो नंबर लेना है जिसका वैल्यू आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ x का वैल्यू मैं 64 लूंगा, रीजन क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, तो मुझे x का वो वैल्यू लेना है जो सॉल्वेबल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x इज इक्वल टू 64 एंड गाइस h क्या होगा रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट है 0.04। तो बेसिकली गाइस अब सब कुछ डिफाइन हो गया है, अब बस मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो फिर से गाइस मेरे साथ लिखना f ऑफ x प्लस h इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x। अब गाइस इसमें हमें x और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 64 एंड द वैल्यू ऑफ h इज 0.04। तो यहाँ पे आप लिख देना f ऑफ 64 प्लस 0.04 इज 64.04। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 64 प्लस
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, h का वैल्यू है 0.04 और आगे रहेगा f डैश ऑफ 64। अब स्टूडेंट्स बस हमें है ना जो फंक्शन है उसमें 64 सब्स्टिट्यूट करना है RHS में, और फिर जो f डैश ऑफ x है उसमें भी 64 सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस व्हाट इज f ऑफ 64.04? इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 64.04, यही हमें निकालना है। RHS में आ जाएगा f ऑफ 64 यानी क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस 0.04 टाइम्स आगे है f डैश ऑफ 64। गाइस व्हाट इज f डैश ऑफ x? 1/3 टाइम्स x रेज टू -2/3। तो मैं लिखूंगा 1/3 टाइम्स 64 रेज टू -2/3। ये आपका f डैश ऑफ x आ गया। अब गाइस यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा 4, आई होप आप लिखते जा रहे हो। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 0.04 इंटू 1/3 इंटू, गाइस ये मुश्किल नहीं है, 64 रेज टू -2/3 क्या होगा, पहले क्यूब रूट ले लो। स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, पहले क्यूब रूट ले लो, तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो 4 रेज टू -2 बचेगा। व्हाट इज 4 रेज टू -2? 1/4 स्क्वायर यानी 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना 1/16। अब गाइस आप 4 1 जा 4 4 जा कर दो, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा 4 प्लस 0.01 अपॉन 3 4 जा हो जाएगा 12। अब गाइस 100/12 कैलकुलेट करने का ट्राई करने का, 100/12 हो जाएगा 50/6 यानी 25/3 यानी 8.33। तो 100/12 होगा 8.33, पर यहाँ पे ऊपर 100 है नहीं, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 इमेजिन करूंगा, तो आंसर आएगा 4 प्लस 8.33 इंटू 10 रेज टू -4 आ जाएगा। अब करके देखना, तो आंसर आएगा 0.000833। सो दिस 3 इज रिकरिंग, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.000833 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस देखो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन f ऑफ x। मैं भी रिपीट कर रहा हूं, f ऑफ x हमेशा होता है, आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्या है, इट इज क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो ऑब्वियसली f ऑफ x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। फिर f डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव है, वो तो इजीली आप कर लोगे, x रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव होता है 1/3 x रेज टू -2/3। फिर सेकंड जो कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि x और h कैसे डिफाइन करना है। x हमेशा वो वैल्यू लेना है जो सॉल्वेबल है, तो क्या क्यूब रूट ऑफ 64 सॉल्वेबल है? यस, तो इसीलिए मैं x का वैल्यू लूंगा 64 और फिर रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा h 0.04। और आप हमेशा चेक करो कि x प्लस h करके वो वैल्यू आ रहा है क्या जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। यस आ रहा है, इसका मतलब गाइस हमने सब कुछ सही किया है। फिर हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x। फिर देखो राइट साइड में यहाँ x के जगह 64 है, यहाँ भी x के जगह 64 है और ये h के जगह 0.04 है। फिर बस आप वैल्यूज डाल दो, तो f ऑफ 64 होगा क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज 4 एंड f डैश ऑफ 64 होगा 1/3 टाइम्स 64 रेज टू -2/3। गाइस ये भी इजी है सॉल्व करना, पहले 64 का क्यूब रूट लो विच इज 4, 4 रेज टू -2 होगा 1/16, इसलिए यहाँ पे 1/16 आ गया। उसके बाद गाइस बस आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर आ जाता है एज 4.00083। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस अभी और 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और अमेजिंग हो जाएगा इन दिस कंसेप्ट। सो लेट्स कंटिन्यू विद अप्रोक्सीमेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो एक बार यस लिखना। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड ओवरऑल 18th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो गाइस बस मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं। यस यहाँ पे क्वेश्चन है, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 18। कैसे देखो उन्होंने क्वेश्चन में ठीक से मेंशन नहीं किया है, एक्चुअली वो log ऑफ 3 टू द बेस e का वैल्यू है। तो हम लोग को तो log ऑफ 3 टू द बेस 10 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, log ऑफ 3 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.48 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग मेंशन किया है, इसका मतलब ये log ऑफ 3 टू द बेस e का वैल्यू है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 रेज टू 2.001। तो गैस इसको सॉल्व करते हैं, लिखो गैस वी नीड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 रेज टू 2.001। अब गैस मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूंगा, तो फिर से बोलता हूँ गैस आपको समथिंग क्या है वो समझना है। समथिंग वो नंबर होगा जो इंटीजर से थोड़ा अलग है। तो देखो यहाँ पे इंटीजर से थोड़ा सा अलग नंबर ये है, तो इसका मतलब ये है 3 रेज टू समथिंग। एंड गैस अगर ये 3 रेज टू समथिंग है तो f ऑफ x क्या होगा, पूरा क्लास बताना गैस व्हाट विल बी f ऑफ x। प्लीज गो अहेड एवरीवन।
द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, 3 raised to x. देखो अभी आप समझ गए डिफाइन कैसे करना है फंक्शन को। और अगर अभी एफ ऑफ एक्स 3 रेज टू एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3 रेज टू एक्स इनटू log ऑफ 3 टू द बेस ई। अब स्टूडेंट्स देखो उन्होंने इसीलिए क्वेश्चन में आपको log ऑफ 3 टू द बेस ई का वैल्यू दिया है। तो गैस मुझे f ऑफ x मिल गया, मुझे f डैश ऑफ x मिल गया, अब बस मुझे x और h को डिफाइन करना है। तो गैस यहाँ पे x क्या होगा, ऑब्वियसली गैस द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। मुझे कैसे पता गैस कि x का वैल्यू 2 लेना है, इंटीजर वाला जो पार्ट है या फिर जो पार्ट इजीली सॉल्वेबल है उसको x लेना है। जैसे अभी 3 स्क्वायर जो है वो इजीली सॉल्वेबल है, 3 स्क्वायर 9 होता है, इसीलिए मैंने x का वैल्यू 2 लिया है और h होगा रिमेनिंग पार्ट विच इज 0.001। अब फिर से गैस हम अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन लिखेंगे, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग x और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा f ऑफ 2.001, ये LHS में आ जाएगा x प्लस h करके, और RHS में आपको मिलेगा f ऑफ 2 प्लस गैस यहीं पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल बी 0.001 टाइम्स f डैश ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हाट इज f ऑफ 2.001, इट विल बी 3 रेज टू 2.001 और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। राइट साइड में गाइस व्हाट विल बी f ऑफ 2, इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस आगे रहेगा h 0.001 इनटू f डैश ऑफ 2। इसीलिए गाइस मैं f डैश ऑफ x पहले ही निकाल लेता हूं हर क्वेश्चन में ताकि फिर मैं इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो f डैश ऑफ 2 क्या होगा, 3 रेज टू 2 इनटू log ऑफ 3 टू द बेस e, तो यहां लिखना इनटू 3 रेज टू 2 इनटू log ऑफ 3 टू द बेस e। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो RHS में आंसर आएगा 9 प्लस 0.001 इनटू 9 इनटू फिर गाइस वो log ऑफ 3 टू द बेस e का जो वैल्यू है, यस रेहान प्लीज यहाँ पे रीड कर लेना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस e। तो गाइस यहाँ 1.0986 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखना द आंसर इज 9 प्लस 0.001 इंटू 9 इंटू 1.0986। अब गाइस ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आपको बस रफ वर्क में क्या करना है, 10986 को मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। चलो मैं यहाँ कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 10986 बाय 9। तो गाइस 9 6 जा 54, कैरी ओवर 5, 9 8 जा 72 प्लस 5 77, कैरी ओवर 7, 9 9 जा 81 प्लस 7 88, कैरी ओवर 8, 9 0 जा 0 प्लस 8 इज 8 एंड 9 1 जा 9। गाइस ये आंसर है, कोई क्रॉस चेक भी कर लेना, इट इज 98874। और गाइस डेसिमल प्लेसेस कितने चेक करो यहाँ पे, देयर आर 7 डेसिमल प्लेसेस। देखो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ 3 है, तो टोटल देयर विल बी 7 डेसिमल प्लेसेस एंड आपका नंबर कितना आया है 98874। तो मेरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 9 प्लस 7 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 0.00988874। आप चेक करना गाइस, एग्जैक्टली 7 डेसिमल प्लेसेस मैंने रखे हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9.00988874। This is the approximate value of 3 raised to 2.001। guys एक बार क्विक समरी देता हूं, ऑल्दो मुझे लग रहा है अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, आई थिंक 50-60% कॉन्फिडेंस आ गया होगा। विल डू 2 मोर अमेजिंग क्वेश्चंस, पर एक बार समरी देख लो। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना है 3 रेज टू समथिंग का, मतलब फंक्शन हो जाएगा 3 रेज टू x, इसका डेरिवेटिव होता है 3 रेज टू x इनटू log ऑफ 3 टू द बेस e। तो मुझे f ऑफ x और f डैश ऑफ x मिल चुका है। अब x का वैल्यू मैं 2 डिफाइन करूंगा एंड h का वैल्यू 0.001। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं कि इन दोनों का एडिशन वही नंबर होना चाहिए जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, और x ऐसा नंबर लेना है जिसका कैलकुलेशन आसान हो। जैसे 3 स्क्वायर होता है 9, तो इजी कैलकुलेशन है, तो मैंने x और h डिफाइन किया। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है अप्रोक्सीमेशन का, सिर्फ x और h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर उसके बाद यहाँ f ऑफ 2 में लिख दिया 3 रेज टू 2, और यहाँ f डैश ऑफ 2 में लिख दिया 3 रेज टू 2 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस e, एंड इसके अलावा h की जगह लिखा है 0.001। बाकी तो गाइस कैलकुलेशन है, ये आपका फाइनल आंसर आता है। डन विद 3 क्वेश्चंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, वी नीड टू डू 2 मोर। प्लीज राइट डाउन गाइस क्वेश्चन नंबर 19। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो, अगला क्वेश्चन करते हैं। जस्ट वांट टू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि उनको समझ में आ रहा है क्या। यस ओके, थैंक यू गाइस, आपने कंफर्म किया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 19।
यार वो अगला क्वेश्चन मेरे को याद ही हो गया, इसके ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos ऑफ 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। गाइस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अमंग द 5 क्वेश्चंस, तो इसको है ना आप स्टार मार्क कर लेना। गाइस इसमें है ना उन्होंने cos ऑफ 59 डिग्रीज 30 मिनट्स इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एंड स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने कुछ वैल्यू हमें और भी दिया रहेगा, तो यहाँ पे रेहान रीड कर लेना। इसके अलावा उन्होंने क्या वैल्यू दिया है, दे हैव गिवन अस 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियंस। तो गैस 1 डिग्री इज इक्वल टू दिया है 0.0175 रेडियंस एंड साइन 60 डिग्री कितना दिया है। गैस देखो ये दोनों वैल्यूज हमें यूज करने होंगे इस क्वेश्चन में, और उन्होंने क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 59 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो गैस आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स का मतलब होगा हाफ डिग्री। तो ऑल्दो उन्होंने यहाँ पे मिनट्स में दिया है, वो लोग इनडायरेक्टली मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, लिखो दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 59.5 डिग्रीज। क्योंकि गाइस देखो 60 मिनट्स होता है 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स हो जाएगा 0.5 यानी कि हाफ डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है cos ऑफ 59.5 डिग्री ऐसा लिख दिया है, ये मुझे गाइस फाइंड आउट करना है। अब गाइस हम लोग है ना फंक्शन डिफाइन करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप f ऑफ x इस बार बता दोगे बिना कोई हिंट दिए। गाइस ट्राई करना, पूरा क्लास बताना। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है cos ऑफ 59.5 डिग्री, तो पूरा क्लास बताओ व्हाट विल बी f ऑफ x। प्लीज गो अहेड गाइस। f ऑफ x will be equal to, तो what will be f dash of x guys, avoid silly mistake, f dash of x will be खत्म। और गाइस अभी x और h डिफाइन करना है, इसमें प्लीज स्क्रीन पे देखना। Why is this the most difficult question among the 5 questions, आपको अभी समझ में आएगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे x जो है वो मैं 60 डिग्रीज लिखूंगा, 59 डिग्रीज नहीं लिखूंगा, बिकॉज मेरे को cos 59 डिग्रीज नहीं पता है, पर मुझे cos 60 डिग्रीज पता है। तो फिर इस बार h का वैल्यू क्या लेंगे गाइस, इस बार h का वैल्यू लेना पड़ेगा -0.5 डिग्री। गाइस इस बार h का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बताया अभी तक कि जब भी आप x प्लस h करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलना चाहिए जो क्वेश्चन में है। गाइस फिर से बोलता हूं, हमें वैल्यू निकालना है cos ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ डिग्री। देखो 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री। तो मुझे वैल्यू निकालना है cos ऑफ 59.5 डिग्री। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने f ऑफ x खुद से बताया। f ऑफ x होगा cos x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये पार्ट सुपर इजी। आपको क्या ध्यान रखना है कि x प्लस h करके वो वैल्यू आना चाहिए जो वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, और x ऐसा वैल्यू लेना है जिसका आंसर सॉल्वेबल है। तो इसका मतलब गाइस क्या है कि आपको x लेना होगा 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज cos 60 हमें पता है। आप में से अगर कोई 59 डिग्री लेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको cos 59 डिग्री पता ही नहीं है। तो x को लेना है 60 डिग्री। अब इस बार h को नेगेटिव लेना पड़ेगा। गाइस व्हाई डू आई हैव टू टेक h नेगेटिव, क्योंकि x प्लस h करके ये वैल्यू आना चाहिए था 59.5 डिग्री, इसीलिए हम लोग को h को नेगेटिव लेना है। अच्छा इसके बाद का पार्ट सेम है गाइस। इसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखो, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x। अब स्टूडेंट्स इसमें हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप x प्लस h करोगे तो आपको सच में 59.5 डिग्री मिल जाएगा, बिकॉज h नेगेटिव था। तो लिखो f ऑफ 59.5 डिग्री इज इक्वल टू f ऑफ 60 डिग्री प्लस, अब गाइस यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, h का वैल्यू क्या है गाइस, सब लोग स्क्रीन पे देखना। h का वैल्यू नेगेटिव है तो तुम्हें नेगेटिव लेना है, पर तुम्हारा आंसर डिग्री में है। पर गाइस जब आप कैलकुलेशन करते हो तो डिग्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलाउड होता है। जब आप बाहर नंबर में लिखते हो तो आपको रेडियन में लिखना है। तो गाइस अगर बाहर आपको रेडियन में लिखना है तो रेडियन में लिखने के लिए आपको यहाँ पे -0.5 इंटू 0.00175 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस -0.5 इंटू 0.00175। गाइस ये मैंने क्या किया, ये मैंने h का वैल्यू लिखा है। दिस इज h का वैल्यू। क्या था h का वैल्यू, देखो h का वैल्यू था -0.5 डिग्री, उसको रेडियन में लिखना है। तो वो आ जाएगा -0.5 इंटू, ये देखो -0.5 इंटू उसको रेडियन में कन्वर्ट करो 0.0175 रेडियन। उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि 1 डिग्री इज 0.0175 रेडियन। लेकिन गाइस इसके बाद एक और टर्म आएगा, वो आएगा f डैश ऑफ x का। तो वो आ जाएगा f डैश ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ लिखो इनटू
एफ डैश ऑफ 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज कॉस ऑफ 59.5 डिग्री, यही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 59.5 डिग्री इज इक्वल टू, दिस विल बिकम कॉस ऑफ 60 डिग्री। एंड गैस आगे प्लस इंटू माइनस को माइनस कर दो। नहीं, लेकिन गैस यहाँ पे जब आप एफ डैश का वैल्यू लोगे ना तो वो भी नेगेटिव है, तो है ना, हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लस, लिखो माइनस 0.5 इंटू 0.0175 इंटू गैस एफ डैश ऑफ एक्स है माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश ऑफ 60 डिग्री होगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब गैस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये ऑलमोस्ट आप फाइनल स्टेप पे आ गए। कॉस ऑफ 59.5 डिग्री इज इक्वल टू गैस कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा हाफ, तो लिखो हाफ प्लस, गैस प्लस क्यों हो रहा है, बिकॉज आगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, तो आगे लिखो हाफ प्लस 0.5 इंटू 0.0175 इंटू 0.866। गैस ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि साइन ऑफ 60 डिग्री इज 0.866, तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और गैस एक और चीज नोटिस करना, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। गैस ये देख के डरना नहीं है, कैलकुलेशन उतना मुश्किल नहीं है, आई टेल यू व्हाई। देखो 0.5 इंटू 0.866 ये 0.433 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 मतलब हाफ होता है, तो इट इज लाइक डिवाइडिंग 866 बाई 2, तो 433 आएगा, तो 0.433 आएगा। तो मुझे बस 433 को 175 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो फिर से कैलकुलेशन ट्राई करते हैं। तो 433 को मल्टीप्लाई करना है बाय 175, तो गाइस यहाँ पे 5 3 जा 15 कैरी ओवर 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी ओवर 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। ओके, उसके बाद 0, उसके बाद 7 3 जा 21 कैरी ओवर 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23 कैरी ओवर 2 आ गया, 7 4 जा 28 प्लस 2 30 आ गया। उसके बाद गैस 00 आएगा, फिर उसके बाद बस यहाँ पे आ जाएगा 433। ओके गैस, कोई इंडिपेंडेंटली भी कंफर्म करना। मेरा आंसर आ रहा है 57757, तो मेरा आंसर आ रहा है 75775। अब स्टूडेंट्स कितने डेसिमल प्लेसेस है चेक करना, मेरे को लग रहा है शायद वापस 7 डेसिमल प्लेसेस होंगे। स्क्रीन पे देखना, यहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ओके गैस, यहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 7 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा गैस, हाफ का मतलब होता है 0.5, तो इसको 0.5 लिखेंगे, तो लिखो 0.5 प्लस 7 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 0.00 और नंबर क्या आया था 75775, तो 0.5 प्लस 0.00 75775। तो गैस मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5075775। गैस ये सही आंसर है, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। Yes, students. So the fifth and last question from the concept of approximation is from CET 2024, and the question is given by find the approximate value of 3.978 raised to 3 by 2. तो guys आप यहाँ देख सकते हो that we need to find the value of something raised to 3 by 2. यानी guys हम जब फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे तो we will write f of x is equal to x raised to 3 by 2. आपको बेसिकली वो जो समथिंग है उसके जगह x लिखना है, तो द फंक्शन विल बिकम f of x is equal to x raised to 3 by 2. Now guys we'll take derivative on both sides and इससे हमें f dash of x की वैल्यू मिल जाएगी. So f dash of x will become equal to 3 by 2 times x raised to 3 by 2 minus 1 which is x raised to half. अब guys एक बार आपको f of x and f dash of x की वैल्यू मिल गई, तो उसके बाद आपको x and h इन दोनों को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आई विल टेक x इक्वल टू 4 बिकॉज 4 रेज टू 3 by 2 का जो आंसर है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड गैस आई विल टेक h एज इक्वल टू माइनस 0.022। गैस आपको यहाँ पे नोटिस करना है दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस h शुड ऑलवेज बी दैट वैल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो गैस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3.978। सो बेसिकली गैस अगर हम 4 एंड माइनस 0.022 को ऐड करेंगे तो हमें फिर से 3.978 मिल जाएगा। इसीलिए गाइस मैंने x इक्वल टू 4 एंड h इक्वल टू माइनस 0.022 डिफाइन किया है। नाउ गाइस वंस आई हैव डिफाइंड ऑल ऑफ दीज टर्म्स, तो आई विल सिंपली राइट द इक्वेशन फॉर अप्रोक्सीमेशन। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय f of x plus h is equal to f of x plus h f dash of x.
अब स्टूडेंट्स हम बस x एंड h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में विल ऑब्टेन f ऑफ 3.978, क्योंकि गैस x प्लस h करके हमें अपने आप से 3.978 मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 4 प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x। तो गैस h की वैल्यू नेगेटिव है -0.022, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा -0.022 इंटू एफ डैश ऑफ 4, क्योंकि x का वैल्यू 4 है। नाउ गैस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.978? दिस विल बिकम 3.978 रेज टू 3/2, क्योंकि वो हमारा फंक्शन था, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 4 के जगह हम लिख देंगे 4 रेज टू 3/2 फॉलोड बाय -0.022 इंटू एफ डैश ऑफ 4। अब गैस एफ डैश ऑफ 4 क्या होगा? एफ डैश ऑफ x इज 3/2 टाइम्स x रेज टू हाफ, सो एफ डैश ऑफ 4 विल बी 3/2 टाइम्स 4 रेज टू हाफ। अब स्टूडेंट्स हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो गैस व्हाट इज 4 रेज टू 3/2? पहले हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे विच इज 2, एंड 2 का क्यूब विल बिकम 8, एंड आफ्टर दिस वी हैव -0.022 इंटू 3/2, एंड गैस दिस इज फॉलोड बाय 4 रेज टू हाफ विच इज एक्चुअली 2। तो गैस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 8 माइनस 0.066। गैस 22 इंटू 3 विल बिकम 66, तो यहाँ पे आ गया 0.066। So guys, on subtraction, we'll get the final answer as 7.934. So this is going to be the approximate value of 3.978 raised to 3/2. So guys, with this, we have completed this question and we have also completed the concept of approximation. I will see you in the next lecture.